नमस्कार, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष महासागर रिसर्च केंद्र में। और आज का मेरा विषय है कि किताबें जो मैंने लिखी हैं, बहुत मार्केट में जो किताबें हैं उनसे बिल्कुल अलग रख कर मैंने ज्ञान दिया है, ज्ञान देने की कोशिश की है कि भाई इसमें जैसे अभी तक बहुत चीज़ें जब भी किताब पढ़ी है या कुछ हम लोग को जानकारी प्राप्त ही नहीं हुई है कि हाँ जो भी हुई वो उल्टी सीधी आधे ज़्यादा गलत चीज़ें की जानकारी रही, जिसके लिए हमें एक सब्जेक्ट को जानने के लिए हमें दसियों किताबें सैकड़ों किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तब भी वो चीज़ हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है। जब मैंने किताब लिखना चालू की, इससे पहले मैं जब किसी पूछूँ अगर कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए तो सब्जेक्ट पे हर जगह अलग अलग बातें प्राप्त होती थी, जहाँ पूछे वो अलग अलग, जो अपने अपने अलग मत, और जो निचोड़ होता था वो मुझे कभी प्राप्त ही नहीं हो पाया। इतने सालों में, मैं 22 साल से मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इतने सालों में मुझे कभी प्राप्ति ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या करते हैं, मैं खुद कलेक्ट करता हूँ, खुद ज्ञान शोध करते हैं उसमें, तब मैं लिखूँ। तो मैं लिखना चालू किया। मैंने लिखना चालू किया तो पहली मेरी बुक जो थी ये सनातन हिंदू धर्म, सनातन हिंदू, ऐसे लेख मैंने बहुत से लिखे थे, लेकिन ये जो बुक मैंने लिखी तो सनातन हिंदू धर्म, इसमें मैंने हिंदू धर्म के बारे में बताया कि आखिर पुराना धर्म है मेरा, तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इस बारे में मैंने बहुत चीज़ें बताई। जातियाँ कैसे बटी, कैसे क्या, वो भी मैंने इसमें बताया। उसके बाद दूसरी मैंने बुक लिखी धर्मांतरण। बहुत लोगों ने किताब पढ़ी है, ये लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, ऑनलाइन में नहीं मिली, लेकिन बाहर काफ़ी बिकी है ये बुक। किस तरह से धर्मांतरण पे जोर दिया गया है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे धर्मांतरण किया गया, इस पे मैंने पूरी जो है डिटेल में इसको देने की कोशिश की है। बाकी फिर मैंने जो बाद में पुस्तक मैंने बताई, जब मैंने अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, धर्म का मतलब रिलीजन है या रिलीजन ही क्या धर्म है। मैंने इस पर ध्यान दिया कि भाई कि धर्म तो अलग है, रिलीजन अलग है। रिलीजन का मतलब होता है जो बनाया गया हो, जिसका कोई ना कोई एक अथॉरिटी मेंबर हो जिसने बनाया हो, और धर्म जो है स्वतः अपने आप हो जाता है, जिसमें संस्कार, कर्म, ये सब आ जाते हैं। और ये तो हिंदू धर्म तो पैदाशी रहा है कि मतलब जैसे देवताओं से रहा है, ये कोई धर्म थोड़ी, ये तो एक संस्कार रहा है। संस्कार में तो मैंने इसमें हिंदू धर्म, रिलीजन, सेकुलरिज्म, इस पुस्तक में मैंने पूरी विस्तार से मैंने बताया है। आप पुस्तक पढ़िए, मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन पे जो है, फ्लिपकार्ट में है, अमेज़ॉन में है, फेयरडील में है, कई जगह पे है। तो आप पढ़िए, सॉफ्ट क्लोज में है, इसको पढ़िए। बहुत मज़ेदार चीज़ें इसमें दे रखी, रोचक चीज़ें, बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। आप पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा आपको। जो ज्ञान अभी तक कहीं से नहीं मिला, आप 100 किताबें पढ़ेंगे, उसमें उन किताबों का निचोड़ इसमें दे रखा है मैंने। इसमें मैंने दे रखा है कि धर्म, और धर्म को किस तरह से बाजार की तरह बना दिया गया हिंदू धर्म को, और कैसे तोड़ा गया, कौन कौन लोग शामिल हुए हैं इसको। अब इसमें जैसे मैंने कुछ मैं सब्जेक्ट में बता देता हूँ, क्या क्या सब्जेक्ट, जैसे क्या कि भाई हिंदू धर्म विश्व में कहाँ कहाँ था, कैसा उसका विस्तार था, इस बारे में मैंने बताया। भारत में और दूसरे देशों में कैसे फैला, ठीक है, धर्म, मजहब, संप्रदाय में क्या अंतर है, ये दे रखा है, ठीक है। सेकुलरिज्म, वामपंथियों ने कहाँ तक इसको, कितना हिंदू धर्म को तोड़ा, कहाँ तक इनको बर्बाद करने की कोशिश की, उसका मैंने विस्तार से दे रखा है। 3000 सालों से भारत के किस तरह से टुकड़े किए गए और क्यों किए गए, कैसे कैसे किस तरह से किए गए, वो भी मैंने विस्तार से इस पुस्तक में दे रखा है। तो और कैसे ये हिंदू धर्म सिमटता चला गया, कुछ इनकी कृतियों के हिंदू धर्म है और कुछ दूसरों ने इसको कर दिया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें मैंने विस्तार से दे रखा। आप पढ़िए, ऑनलाइन शॉप पे है, उपलब्ध है, पढ़िए। दूसरी पुस्तक मैंने जो है
भारत का झूठा इतिहास, ये मैंने लिखा है। भारत का झूठा इतिहास जो मैंने पढ़ा है, लिखा है, इसमें कई चीज़ें मैंने ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसमें ज्ञान की वो चीज़ें दे रखी जो आपको अभी तक उल्टा सीधा गलत ही पढ़ाया गया है। जो मैंने पढ़ा कि आधे से ज़्यादा इतिहास तो झूठ बोल के लिखवाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, वामपंथियों द्वारा, कुछ और धर्मों के द्वारा इतनी डैमेज किया गया भारत को। अब इसमें जैसे क्या सिकंदर पोरस, अब सिकंदर कितना महान था उसको बारे में ऐसा लिख दिया, सिकंदर बहुत बड़ा महान था, लेकिन वो पोरस को महान देना चाहिए था। पोरस ने कैसे कैसे गया, क्यों महान था पोरस, ये मैंने पूरे डिटेल में दे रखा है कि पोरस क्यों महान था, लेकिन पोरस का कहीं नाम नहीं है, वो मैंने दे रखा है। वास्को डे गामा भाई किसने खोज की, कैसे क्या खोज की, क्यों नाम उसका आ गया, कैसे लिया गया नाम, वो भी मैंने दे रखा है। आप पढ़ें, बहुत ज्ञान की चीज़ है, बहुत मैंने डिटेल में दे रखा है। आप पढ़िए, आपको मज़ा आएगा और आपको तथ्यों के साथ मैंने इसमें दिया है। हीलियम की खोज भारत में हुई, बता गया, वहाँ से यहाँ हुई, इधर हुई, उधर हुई, सब। अब गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किसने किया, वो भी मैंने दे रखा है कि किसने किया और दिया किसको गया है नाम, ठीक है। अब इसमें क्या, बाबर, अकबर को महान दिखाया गया है, क्यों, वो भी मैंने दे रखा है कि भाई इसमें जिनको देना चाहिए तो उनका नाम ही नहीं है भाई, जो नाम था उनका आपको उनको दिया तो उनका नाम, उनके और लोग भी तो होने चाहिए, महान काम किए, नहीं नाम दिया गया, वो भी मैंने दे रखा है। सरस्वती नदी का अस्तित्व ही नकार दिया गया कि है ही नहीं, वो भी मैंने दे रखा है, कहाँ से उगी थी, कहाँ से उसका उत्थान, कहाँ से पतन हुआ, वो भी मैंने दिया है इसमें, पढ़िए। हजारों साल विश्व गुरु था भारत, अब क्या हो गया, वो भी मैंने दे रखा है। किस कारणों से उसका पतन हुआ, वो भी मैंने, क्यों बढ़ गया, वो भी मैंने दे रखा है कि आप पढ़िए इसको। भारत खंड खंड क्यों हो गया, वो भी मैंने दे रखा है। चीन तिब्बत का आखिर सच क्या है, वो भी मैंने दे, आप पढ़िए इसको। मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग पे उपलब्ध है, पढ़िए आप, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं जो, अब नालंदा विश्वविद्यालय कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो भी दे रखा है, उसका सत्यानाश क्यों किया गया, सब डिटेल में आप पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद मैंने अभी जैसे परिवार पे मैंने लिखी, टूटते परिवार कल्याण, उसके कारण क्या हैं, कल्याण क्या है उसके, जो और कैसे बर्बाद हो रहे हैं घर, इस बारे में मैंने दे रखा है। छोटी सी पुस्तक है, ये लोकल भी शॉप में उपलब्ध है लखनऊ में ही, तो ये पढ़ने। अभी मैं मंत्र विद्या पे लिख रहा हूँ पुस्तक इसकी, और दूसरी पुस्तक मेरी जो है समाज पे लिखा है कि समाज का विस्तार जिस गलत दिशा में जा रहा है उसके बारे में मैंने डिटेल में दे रखा है कि आज की युवा पीढ़ी, बुजुर्ग भी हैं उसमें, युवा पीढ़ी भी है और बच्चे हैं, किस तरह से उनको संस्कार दिए जा रहे हैं, और वो चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में दे रखी, क्यों ऐसी कगार पे समाज आ गया है जो बर्बाद होने की कगार पे है। वो भी मार्केट में आ जाएगी अभी कुछ दिनों के बाद, तो आप पढ़िएगा। और ये सब स्क्रीन पे आपकी बुक, मेरी बुक है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं, आप उसे पढ़िए और कमेंट्स करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। तो मैं आज से यही विदा लेता हूँ, नमस्कार।